प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं। परमेश्वर बहुत भला है, अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं। प्रियो, हम देख रहे हैं नीति वचन अध्याय 27 उसका 9वां वचन, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र की हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। मन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मन अच्छा है तो सब अच्छा है। इंसान का मन अगर आनंदित नहीं है तो फिर उसका जीवन, उसके सामने कितना भी अच्छा भोजन रखो तो भी क्या होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मन आनंदित होता है। किस बातों से मन आनंदित होता है? हमारा मित्र की सम्मति, हमारा जो मित्र का हृदय जो है वो उसकी सम्मति है, यानी वो हमसे खुश है। हमारा मित्र हमसे आनंदित है, वो हमसे एग्री है। अभी हमारा मित्र कौन है? हमारा मित्र प्रभु यीशु है। हमारा मित्र प्रभु यीशु होने के कारण, अगर हमारा मित्र प्रभु यीशु है और वो हमसे आनंदित है, यानी वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम जो भी कर रहे हैं उससे हमारा प्रभु यीशु खुश है, तो फिर प्रियो हमारा मन आनंदित रहेगा। कभी कभी हम गलत राह पर चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं और फिर इसीलिए हमारे जीवन में रूखापन एहसास होता है। क्यों मालूम? क्योंकि उससे हमें महसूस परमेश्वर बताना चाहता है कि तेरा फ्रेंड यीशु मसीह, जिसने तुझे मित्र कहा है, वो तेरे हृदय वो दुखी है। उसके हृदय तूने जो किया है उससे वो एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, सम्मति नहीं है उससे, यानी जो तेरी चाल है, जो तू कर रहा है, उससे वो खुश नहीं है। इसलिए प्रिय, हमारा मन कभी कभी उदास, हमारा मन कभी कभी दुखी होता है। यही मेन आज का जो वचन है, यही मेन उद्देश्य है। फुल वचन का सारांश यही है। मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। आप सोचोगे अरे इतना हो गया, वचन खत्म क्या? नहीं, वचन चालू है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने एंडिंग का पॉइंट पहले बता दिया, इसलिए बता दिया कि प्रभु चाहता है कि प्रभु हमारा मित्र है और हम हमारे प्रभु को हमेशा खुश रखें। हम हमारे प्रभु यीशु को बहुत बहुत खुश करें। हमारा प्रभु खुश, हम खुश। हमारा प्रभु आनंदित, हम आनंदित। हमारा प्रभु हमारे साथ, अगर हमारा प्रभु का मेलजोल है, सम्मति है, तो इसका मतलब हम हमेशा, हमारा मन खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, फ्रेश रहेगा, हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिधर हमारा मन, हमारा प्रभु यीशु से हमारी मित्रत्व में कुछ गड़बड़ी हुई है तो खुश नहीं रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, हमारा प्रभु यीशु हमारा मित्र है, अगर वो उदास रहेगा तो क्या हम खुश रह सकते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मित्र हमसे उदास है, वो निराश है, तो क्या हम खुशी मना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसी से हमारा जब मन आनंदित नहीं होता है ना, तब याद रखना, समझ लेना, कहीं ना कहीं मैंने प्रभु को दुखाया है, मैंने कहीं ना कहीं परमेश्वर को दुखाया है। इसीलिए प्रियो, हमारे मित्र का जो हृदय की जो सम्मति है, आनंद, मतलब वो खुश है, इसे उसकी तुलना किसके साथ की है? तेल और परफ्यूम के साथ। प्रियो, तेल बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के जीवन में तेल की ज़रूरत है। इसीलिए तो तेल हमारे नए चाल चलन को दर्शाता है, अलगपन को दर्शाता है। लिखा है सियॉन ब्रेड इज कनेक्टिंग। उनको आवाज़ नहीं आता है। नहीं, ऐसा लिख के नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है कि जैसे हमारा मित्र अगर आनंदित है तो हम आनंदित रहेंगे। तो उससे तुलना किसके साथ की है? मित्र के आनंद से, यानी यीशु का आनंद से किसके साथ तुलना की है? तेल और किसके साथ? परफ्यूम के साथ, सुगंध यानी परफ्यूम। इसलिए प्रियो, हमारा प्रभु का आनंद एक ऐसे तेल के समान है जो हमारे सिर पर उंडेला गया, और जैसे बाइबल में लिखा है, उसी हारून के सिर पर उंडेला गया, वो बहकर उसके दाढ़ी के छोर से लेके उसके कपड़ों की छोर से बहकर गया। तेल बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए तो बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे तेल से मालिश किया जाता है। सबसे पहले उसे क्या किया जाता है? तेल से मालिश किया जाता है। क्यों मालिश करते हैं? क्योंकि तेल क्या करता है? उसके बोन्स को, उसकी बॉडी को बनाता है, मजबूत करता है। इसलिए तेल है ना, किसको दर्शाता है? एकता को, मजबूती को दर्शाता है। इसलिए जब मित्र हमारा यीशु आनंदित है
हमारे चाल चलन से, हमारे से, तो हमारा रिश्ता मजबूत है। इसका मतलब है तेल, मालूम हुआ। इसलिए जब शाऊल को अभिषेक किया गया तो उसके सिर पर तेल डाला गया, याजक को अभिषेक किया गया उसके सिर पर तेल डाला गया। परमेश्वर ने तेल बनाने के लिए कहा, वो तो ऐसा सुगंधित तेल बनाने कहा और उसे अभिषेक का तेल बोला गया। इसलिए तो बाइबल कहता है ना, तुम्हारे सिर पर तेल की घटी न हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारा मित्र प्रभु यीशु है और उसके साथ हमारी गहरी मित्रत्व है और ये प्रकट करता है तेल से। इसलिए प्रियो, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको तेल से मालिश कर कर उसे क्या करता है, उसको नहलाता है। नहलाने से पहले उसे तेल मला जाता है। इसलिए तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीह जीवन में भी बाइबल में लिखा है, तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों से तेल मलकर प्रार्थना करें, तो क्या हो जाएगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और वो चंगा हो जाएगा। ऐसा लिखा है याकूब की पत्री में। इसलिए इसका मतलब है तेल मलने के लिए कहा। इसका मतलब है प्रियो, तेल किसको दर्शाता है, पापों की क्षमा को दर्शाता है और साथ साथ क्या कराता है, चंगाई देता है। यानी इतना इम्पोर्टेंट है तेल। तो इसीलिए यीशु मसीह भी यीशु आनंदित है हमारे साथ। उसका हृदय का मनोहर की वो सम्मति है हमारे साथ, हमारे पक्ष में है और वो हमसे खुश है। तो हम हमेशा चंगे रहेंगे, हमारे पाप क्षमा रहेंगे और हम हमेशा चंगे रहेंगे। बीमारी हमें छू नहीं सकती। मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु की मित्रत्व तेल के साथ ली गई है। और तेल ही क्यों? क्योंकि तेल इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों से तेल मलकर प्रार्थना करे। तो वो करने से क्या होगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और वो चंगा हो जाएगा। यानी यीशु से मित्रत्व होना और वो हमसे खुश है, हमारी मित्रत्व में, हमारी दोस्ती में वो खुश है। दोस्ती अच्छा है। दोस्ती में अगर वो हमसे खुश है तो फिर क्या होगा, हम बीमार नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम कहीं ना कहीं बीमार हैं, हमारे बदन में कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, तो समझ जाने का कि मेरा यीशु मुझसे दुखी हुआ, मैंने मेरे मित्र को हर्ट किया है। क्योंकि उसका आनंद जब वो उस देखो ये लिखा है, वैसे ही मित्र के हृदय के मनोहर। मराठी में क्या लिखा है, बाइबल लेकर आना। इंग्लिश में क्या लिखा है? लिखा है कि हमारी हिंदी में ऐसा लिखा है, जब तक ये लोग निकालने तक लिखा है कि मित्र के हृदय की मनोहर, यानी मित्र का जो हृदय है मनोहर, किसे? सम्मति से, उसका सम्मति है, उसे आनंदित है। Proverbs chapter 27 verse 9. Ointment and perfumes rejoice the heart. So those फिर से बोल। ointment and perfume rejoice the heart. तेल और परफ्यूम, सुगंध हमारे हृदय को आनंदित करते हैं। हाँ। So though the sweetness of man, हाँ, sweetness of a man's friend by heart counsel. हाँ, उसका हृदय आनंदित होने के कारण वो क्या करेगा, अच्छी सम्मति देगा, अच्छी सलाह देगा, अच्छा मतलब वो अच्छा काउंसिल करेगा, अच्छा मार्ग दर्शाएगा। मित्र मार्ग दर्शाता है और उस पर अगर तुम चलते हो, उस मनोहर बात पर, अच्छी सम्मति पर, अच्छी सलाह पर, तो उससे मित्र खुश हो जाता है। इंग्लिश का अर्थ वैसा है। इंग्लिश का अर्थ क्या है? तुम्हारा मित्र तुम्हें एक सम्मति देता है, तुम्हें एक मार्गदर्शन करता है, तुम्हें सलाह देता है, तुम्हें आनंद, तुम्हें एक राह दिखाता है और तुम मित्र होने के नाते उसके तुम वो सुनते हो तो वो खुश होता है, तुम्हारा मन भी आनंदित होता है। यानी वो खुश होता है, तुम्हारा मन भी आनंदित होता है। मराठी में क्या है? मित्रत्वाचा सल्ला। हाँ, मित्रत्वाचा सल्ला सुगंधी अत्तरासारखा। हाँ, सुगंधित इत्रासारखा आहे, आल्हाददायक आहे। म्हणजे जब तुम्हारा मित्र यीशु मसीह तुम्हें सलाह देता है, तुम्हें समझाता है, देख बेटा, देख फ्रेंड, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जब वो तुम्हें सलाह देता है और जब तुम उसे ओबे करते हो, उसे तुम मानते हो, तो फिर तुम्हारे लिए सुख है, तुम्हारा मन आनंदित रहेगा।
लेकिन जब वो तुम्हें कुछ काउंसलिंग कर रहा है, तुम्हें सलाह दे रहा है और उसे तुम नहीं मानते हो, तब तुम्हारा मन दुखी है। इसीलिए यहाँ सबसे पहला तेल बताया गया। और परफ्यूम तो आपको मालूम है, परफ्यूम का काम क्या है? खुशबू देना। क्या करना? खुशबू देना। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जब तुम यीशु मसीह के वचन को, तुम्हारे मित्र यीशु मसीह के वचन को, सलाह को तुम मानते हो और वो आनंदित है जब तुमने उसे ओबे किया है, तुमने उसे पालन किया है, तो तुम्हारा लाइफ एक खुशबूदार हो जाता है। तुम्हारे जीवन की जो गंदगी बदबू है वो चली जाती है। परफ्यूम लोग क्यों मारते हैं? इसलिए मारते हैं ताकि खुशबू रहे और शरीर की जो दुर्गंधी है वो नहीं आए, इसलिए परफ्यूम मारते हैं। और बाइबल हमें बताती है परफ्यूम के बारे में, सबसे बेस्ट अच्छा इत्र है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और वो हमारे जीवनों में है। इसलिए उसे फैलाना है, उसका खुशबू देना है, तो हमें उसकी सम्मति लेनी पड़ेगी, उसकी सलाह माननी पड़ेगी, उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, वो जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा, तो खुशबू फैलेगी। किसकी? परफ्यूम की। पहले काल में राजा के सामने, एस्तर अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, पहले काल के राजा लोगों के सामने जब रानी जाती थी तो उसे पहले क्या किया जाता था? सुगंधित इत्र से, परफ्यूम से नहलाया जाता था। पढ़ेंगे उस वचन को, हम पढ़ेंगे एस्तर का अध्याय, एस्तर अध्याय 2, एस्तर चैप्टर 2 वर्स 12। उसका 12 अय्यूब के पहले है एस्तर अध्याय 2 उसका 12। एस्तर अध्याय 2 उसका 12। जब एक कन्या की बारी आई कि वह शरीयश राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था। अर्थात कौन सा व्यवहार? अर्थात शुद्ध करने के दिन इस रीति के बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य, स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। यहाँ लिखा है कि जब उन स्त्रियों को जाना पड़ता था तो 6 महीने क्या करना पड़ता था? उनको गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य यानी परफ्यूम से उन्हें शुद्ध किया जाता था। तब वो जाके राजा के सामने, हर एक स्त्री 1 साल के बाद राजा के सामने जाती थी, लेकिन 6 महीने में क्या उनको किया जाता था? शुद्ध करने के लिए। इसी वचन को जरा आप आत्मिक रीति से ले सकते हैं। हमारा राजा प्रभु यीशु है और उसके सामने अगर हम सबको जाना है, कलीसिया को जाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे तेल मलना ही पड़ेगा अपने ऊपर, और उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सुगंध द्रव्य यानी परफ्यूम की जैसी खुशबू देनी ही पड़ेगी, खुशबू लगानी ही पड़ेगी। कलीसिया बोला तो यानी कलीसिया के लोगों ने क्या करना चाहिए? अपने ऊपर तेल यानी अलग होना, तेल यानी अलग होना, मसीह के लिए अपने आप को समर्पित करना। ये 1 साल तक अपने आप को क्या करते थे? एक कालावधि रखा था। यहाँ ऐसे ही लिखा है, देखो, उन स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया जाता। उनके लिए कालावधि रखा था, हमारे लिए भी कालावधि रखा है। हमारे कितने साल है मालूम नहीं। उन कालावधि तक हमको क्या करना है? हमको भी अपने ऊपर तेल मलना है, यानी अपना लाइफ अलग जीना है, मसीह के जैसा, परमेश्वर को भावता हुआ। इन स्त्रियों को उसी रीति से तैयार किया जाता था जो राजा शरीयस को पसंद आए। वैसे हमारे यीशु को भी जो राजा है उसको पसंद आए, ऐसा हमारा लाइफ होना चाहिए, यानी तेल हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, और ऐसा सुगंध द्रव्य यानी ऐसी परफ्यूम हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हमारे जीवनों के पास आते ही हमारा राजा हमसे खुश हो जाए। आपको मालूम है, जिन जिन स्त्रियाँ उनके पास गई, राजा उनसे खुश नहीं हुआ, लेकिन एस्तर से खुश हुआ। एस्तर को पटरानी अपनी बना दिया। हम भी ऐसी कलीसिया के लोग बनना चाहिए जिससे हमारा राजा हमसे खुश हो जाए। मालूम हुआ, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है। नोआमी ने रूत को भी ऐसे ही कहा था। नोआमी ने रूत को क्या कहा? अब हम पढ़ेंगे रूत अध्याय 3 का 3। रूत अध्याय 3 उसका 3। रूत अध्याय 3 शमूएल के पहले है, शमूएल के पहले अध्याय है। रूत 3 का 3।
तू स्नान करके तेल लगा, अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। क्या लिखा? उसको एडवाइस करती है वो, एक मित्र होने के नाते, एक सास होने के नाते, एक माँ होने के नाते वो उसे क्या कर रही है? एडवाइस कर रही है। मित्र, मैं तो बोलूँगी मित्र के नाते उसने एक अच्छा एडवाइस दिया, क्योंकि क्या कर रहे थे वो, उसका घर बसाना चाहती थी, उसे लाइफ देना चाहती थी। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा तू स्नान करके तेल लगा, तू नहा और तेल लगाना, यानी तू स्नाने के बाद तेल लगा, और लिखा है अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। इंग्लिश में क्या लिखा है? Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor, but make not thyself known unto the man until he. अच्छे वस्त्र पहनने के लिए वो है, खुशबूदार कपडे पहनने के लिए। मराठी बस। आता मी तुला सांगते त्याप्रमाणे तू कर. तू नाहन माखन कर, चांगली वस्त्रे नेस व काळ्यात जा. हाँ, चांगली वस्त्र नेस आणि काळ्यात जा. हाँ, तो इधर क्या लिखा है? रायमन, यानी कैसे मालूम? सुगंधित वस्त्र पहन। इंग्लिश में जो शब्द है ना सुगंधित, हमारे हिंदी में लिखा है अच्छा वस्त्र और मराठी में भी लिखा है चांगले वस्त्र, लेकिन इंग्लिश में लिखा है खुशबूदार कपड़े, क्योंकि खुशबू क्या करती है? परफ्यूम क्या करती है? इंसान को मोह लेती है, उसको आकर्षित करती है। परमेश्वर ने हमें इत्र की कुप्पी क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि जब जब ये इत्र बाहर निकलेगा तब लोग खुशबू ले सके और आकर्षित हो जाए, उस खुशबू के पास आ जाए। मालूम हुआ? इसीलिए प्रभु चाहता है, इसे कितनी अच्छी सलाह वो देती है। क्या सलाह देती? तू तेल मल, पहले नहा ले, तेरे बदन से सारा मैल दूर कर, तेल मल और अच्छे खुशबूदार कपड़े पहन। जब क्यों? क्योंकि जब तू बोझ तुझे देखेगा वो तेरे वस्त्रों की खुशबू उसे क्या करेगी? पिघला देगी। तब तक तू चुप रहना, लेटे रहना, शांत रहना। इसलिए से प्रियो, आज हमारा परमेश्वर भी हमसे ही कहता है। क्या कहता है? परफ्यूम बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो दूसरा हम देखते हैं कि मरियम ने जटामासी का जो बहुमूल्य इत्र यीशु के सिर के ऊपर डाल दिया। अब हम पढ़ेंगे उसका, यूहन्ना अध्याय 12, जॉन चैप्टर 12, यूहन्ना अध्याय 12 और उसका 3। और उसका 3। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। उसने क्या किया? जैसे उसने वो क्या किया? जैसे वो परफ्यूम यीशु के सिर पर डाल दिया, पाँव पर डाल दिया, और क्या हुआ? वो घर पूरा, ऐसे लिखा, देखो, वो घर सुगंधित हो गया। 7 वचन में पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। उसने क्या किया? उसने यीशु ने उसकी स्तुति किया। यीशु ने उसकी स्तुति कर कर उसे कहा कि उसे रहने दो, उसे मत तकलीफ दो करके। हम देखते हैं कि उसने जो काम किया वो बहुत कीमती काम किया, क्योंकि उस काल में, यीशु के काल में परफ्यूम एक बोलते हैं ना, एक लग्जरी जैसा लाइफ था, जो खर्चा करने वाला लाइफ था। क्योंकि परफ्यूम उस काल में जिनके पास रिच है, जो पैसा खर्चा करते थे, वही लोग परफ्यूम रखते थे। और मरियम ने क्या किया? बहुत महंगा इत्र क्या किया? यीशु के ऊपर डालकर अभिषेक किया। आज उससे क्या हो गया? वो घर तो सुगंधित हुआ और यीशु भी खुश हुआ। यीशु ने क्या कहा? रहने दो, उसे कुछ मत करो, क्योंकि उसने मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए किया है। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है। आपको मालूम है प्रियो, ये जो आनंद का झरा लाने वाला तेल और सुगंध लाने वाला जो तेल है, वो प्रियो खुशबू देने वाला खुशबू देने वाला परफ्यूम जो है, आज परमेश्वर ने हम मसीह भाई बहनों को बनाया है, वैसे चुना है कि आज हम एक ऐसा लोगों के लिए, लोगों के जीवन में हम खुशबू देने वाले और एक
तेल के जैसा काम करने वाले हम जीवन व्यक्ति बने, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमारे जीवनों से यीशु की खुशबू लोगों तक पहुँचे। हमारा जो अलग किया हुआ जीवन, यीशु का जीवन, वो लोगों तक जाए। इसीलिए प्रभु ने आज हमको वैसे चुना है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? हम ये करना चाहिए कि हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड को, हमारे राजा को हम आनंदित करना चाहिए। उसकी सम्मति, उसकी सलाह, उसके एडवाइस हम मानना चाहिए। अगर हम उसकी सम्मति मानते नहीं, वो जो हमसे कहता है वो मानते नहीं, तो उससे नुकसान तो हमारा भी होगा और यीशु का काम भी नहीं होगा। क्या लोग हमारे सड़ाहट जीवन को, हमारे बदबू जीवन को देखकर हमारे पास, हमारे यीशु के पास आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इसीलिए तो प्रभु हमको सलाह देता है, हमें मार्गदर्शन करता है। बाइबल में लिखा है युवकों को तो खास सलाह देता है, नीति वचन में भी खास वो कहता है मेरी सलाह को तो मान, मेरी सलाह को तो मानना। एक पिता जैसे पुत्र को सलाह देता है, वैसे मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ कहता है। पिता जिसे पुत्र बनाता है उसे सलाह देता है। तो आज हमारा परमेश्वर ने हमें पुत्र बनाया है, आज यीशु मसीह ने हमें अपने मित्र ठहराया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी सलाह को मानना चाहिए। अगर हम उसकी सलाह को मानेंगे तो प्रियो, हमारे अंदर से एक ऐसा तेल उमड़ेगा, आनंद का तेल, जो हम भी आनंदित रहेंगे और उमड़ कर दूसरे को भी आनंदित करेंगे। हम अगर यीशु के, हमारे मित्र के सम्मति को और सलाह को हम मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हमारा जीवन एक परफ्यूम का आनंद मिलेगा। और वो सिर्फ हम तक ही नहीं रहेगा, परंतु हमसे वो किसी और के पास, दूसरों के पास भी जाएगा। यानी हमारा भी फायदा होता है उसमें और दूसरों का भी फायदा होता है। हमारा भी फायदा होता है और दूसरों का भी फायदा होता है। बाइबल में लिखा है वो तेल जो परमेश्वर ने हारून के सिर पर डाला, वो उसकी दाढ़ी से बहकर, क्या तो उसके तक ही रहा क्या? नहीं, दाढ़ी से बहकर उसके कपड़ों की छोर से लेकर इस्राएल के लोगों तक पहुंचा गया, बहा बहता हुआ गया। इसलिए तेल, परफ्यूम ये रोक नहीं सकते, वो बहता है, लेकिन उस व्यक्ति को भी भर देता है। वो क्या भरता है? आनंद। यानी प्रभु की आज्ञाओं को मानना, अपने मित्र के यानी यीशु की आज्ञाओं को मानना, उसके सलाह के अनुसार चलना हमें आनंद से भरता है। इसमें हमारा फायदा है। हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन निकालेंगे, निर्गमन अध्याय 30 उसका 7, एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 7। निर्गमन अध्याय 30 उसका 7, एक्सोडस चैप्टर 30 और उसका वर्स 7। उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे, प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे तब वो धूप जलाए। आमीन। ये हारून का ड्यूटी था। याजक होने के नाते, महायाजक होने के नाते उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? कि जो वेदी बनाई गई है उस वेदी पर, 7वां वचन 30 का 7 लिखा है, हारून सुगंधित धूप, परफ्यूम चढ़ाए, खुशबू देने वाली धूप जलाया करे, वो भी कभी? प्रतिदिन भोर को, रोज, और वो भी भोर को, और जब वो दीप को ठीक करे तब वो धूप जलाए, यानी वापस उसको खुशबू दे। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। हारून याजक महायाजक को दर्शाता है, और प्रियो याजक का काम रहता था प्रतिदिन क्या करना है? वेदी पर उसको धूप जलाना है, खुशबू देना है। वो खुशबू फैल जाती थी, सब जगह फैल जाती थी, मंदिर से वो निकलकर सब जगह फैल जाती थी। और उसे लिखा है कि जो दीपक जलाते रहना है, दीपक बुझने नहीं देना है। वो दीपक को क्या करने को बोला है? वो दीपक को ठीक करना, यानी साफ करना। साफ करने के बाद उस पर भी धूप जलाने को बोला, यानी उस जो जलते हुए दीपक के ऊपर धूप जलाते थे तो वो खुशबू देता था। अब इसका आत्मिक रीति से अर्थ क्या है मालूम? इसका अर्थ ये है, हारून यानी हम सब मसीह लोग, जिसे हम परमेश्वर ने हमको याजक बोल के चुना है, प्रतिदिन हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हम रोज ही सुबह पहले ही बोल देना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन से, मेरा लाइफ एक तेरे जैसा हो, अलग हो, जैसे संसार में लोग जीते हैं वैसे ना हो। मेरे जीवन से तेरी खुशबू फैले,
मसीह की सुगंध, हाँ प्रियो, प्रभु मसीह की सुगंध मेरे जीवन से लोगों तक फैले। दीपक को ठीक करे, यहाँ लिखा है दीपक यानी हम खुद, हम हैं दीपक। हम एक ऐसे दीपक हैं जो परमेश्वर के सामने नित्य चलते रहने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। हमें ठीक करना है, यानी हम कौन से भागों में खराब है, हम कौन से भागों में बिगड़े, वो सुबह ही प्रेयर करना है, भोर को ही बोलना है प्रभु मेरी ये आदत है अच्छा नहीं, और उसे उसके ऊपर धूप जलाना, यानी उससे खुशबू देना कि प्रभु मुझे इसमें से बाहर कर, ताकि लोगों तक तेरी परफ्यूम जाए। नए करार में प्रभु लिखा है परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेके जाकर हमारे द्वारा मसीह की सुगंध फैलाता है, यानी परमेश्वर हमारे द्वारा उसका नाम फैलाता है, मसीह को फैलाता है। तो इसीलिए अगर हम ठीक नहीं तो फिर धूप कैसे जला पाएंगे। तो वेदी पर यानी परमेश्वर के सामने हमारा लाइफ अच्छा हो और लोगों के सामने भी हम ठीक रहना चाहिए, और इसीलिए हमारे ऊपर धूप जलाना यानी हम परफ्यूम के जैसा काम करना, यानी हम क्या करना चाहिए, सुबह ही बोलना चाहिए प्रभु दिन भर में मुझसे ये काम नहीं होने देना। प्रभु जैसे मैं सुबह बोलना चाहिए प्रभु मैं जल्दी वायलेंट होती हूँ, मुझे वायलेंट नहीं होने देना, दिन भर में मुझे कंट्रोल करना, अच्छा नहीं जल्दी गुस्सा करना, जल्दी गाली देना, गंदा काम किया, लोग क्या सोचेंगे, बराबर नहीं, भोर को ही बोलना। और दिन में ही बोलूँगी तो दिन भर में प्रभु क्या करेगा, मुझे चलाएगा। इसका मतलब है दीपक को ठीक करना और धूप जलाना, यानी बोलना प्रभु मैं शांत रहूँ, मैं सहूँ, मेरे होठों से सभ्य भाषा निकले, मुझे मदद करो। और दिन भर में प्रभु ऐसे मौका भी देगा, ऐसी संधि देगा, ऐसी परिस्थितियाँ लाएगा जिसमें मैं सहूँगी और प्रभु मुझे ताकत देगा। आपको समझा? इससे अभी जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत जनों का लाइफ बाहर अलग है, मतलब उन लोग बोलते हैं कसला ये तो बहुत झूठा है, कपटी है, ढोंगी है, चर्च में अलग रहता है, बाहर अलग रहता है। ऐसे लोग, उनको मालूम है कि मेरा लाइफ ढोंगी है, कपटी है, वो लोगों ने सुबह ही प्रार्थना करना चाहिए प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मेरे जीवन से तेरा नाम फैले, तेरा नाम इत्र की नहीं फैले, इसलिए प्रभु मुझे मदद कर, मैं ढोंगी हूँ, मैं कपटी हूँ, यहाँ अलग रहता हूँ, बाहर अलग रहता हूँ, इसलिए प्रभु तेरा नाम की बदनामी होती है, मेरे अंदर मुझे दुचिता से मुक्त कर, मेरे अंदर से ढोंग और कपटीपन दूर कर, और मैं एक ही मन पहनकर, स्थिर मन पहनकर उनके सामने रहूँ। जैसे मैं चर्च में रहता हूँ वैसे ही बाहर भी रहूँ, जैसे मैं घर में माता पिता के साथ अच्छा रहता हूँ, मेरे पत्नी के साथ मैं अच्छा रहता हूँ, मेरे पति के साथ मैं अच्छी रहती हूँ, मेरे बच्चों के साथ, वैसे ही मैं बाहर भी हूँ, ताकि मैं दूसरों के सामने आपका उदाहरण, एक ऐसा परफ्यूम की बाटली बनूँ जिसे प्रेस करने पर यीशु परफ्यूम निकले, ना कि वनीता परफ्यूम। कितना बात है, गंदगी है ना। हमारा मुंह में अगर ब्रश नहीं किया तो कैसा स्मेल है, अच्छा लगता है नहीं ना। तो सोचो हमारे बदन में कितनी बदबू है, तो सोचो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मसीह के परफ्यूम को फैलाना है। इसके लिए हमारे मित्र की हमें क्या करना है, सम्मति को, उसकी सलाह को मानना है। प्रयोग, अगर आप आनंदित रहना चाहते हो, आनंद का तेल और आनंद का परफ्यूम आपके अंदर से उमड़ कर बहे और आपका मन सदा आनंदित रहे, तो आपके यीशु को, आपका यीशु, मेरे यीशु को, मैं मेरे यीशु को, आप अपने यीशु को क्या करना है, खुश करना है। वो खुश, आप खुश, वो खुश, आप खुश, आप वो आनंदित है, आप उसकी सलाह को मान रहे हो, आप बीमार नहीं रहोगे, आप तकलीफ में नहीं रहोगे, पीड़ा में नहीं रहोगे। मालूम हुआ, यही आज का वचन है। इसलिए प्रियो, किसी और की सम्मति मानने से, इस संसार में किसी भी मानने से, हमारा यीशु हमसे क्या कहता है वही हम सुने और वही हम करें, उससे हमारा फायदा और दूसरों का फायदा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। तो हम प्रभु के सामने कहेंगे कि प्रभु मेरे अंदर से आनंद का तेल और आनंद की खुशबू मेरे अंदर से बहे। मेरे आज तक मेरे जीवन से मैंने मेरी बदबू दी, जब भी लोगों ने मेरे पास आए तो मैंने मेरी बदबू दे दी, मेरे मुंह की बदबू, मेरे बदन की बदबू, मेरे स्वभाव की बदबू, मेरे गंदे बातों की बदबू मैंने ये दी। लेकिन आज से नहीं,
आज से मैं तेरी सलाह मानूंगा। आज जो 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 तूने मुझसे कहा है वो मैं मानूंगा। जो तूने मुझे एडवाइस दिया है उसे मैं ज़रूर ज़रूर पालन करूंगा। मैं उसे कभी ना भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, परंतु जो आपने मुझसे कहा है वही मैं करूंगा, क्योंकि आपकी आज्ञाओं का पालन करने से मेरा भला होगा। आपकी आज्ञा पालन करने से मेरा अच्छा होगा। इसीलिए प्रभु मुझ पर दया कर। मैंने अब तक आपके नाम को बदनाम किया, मुझे क्षमा करो। मैं परफ्यूम की बाटली हूँ, लेकिन परफ्यूम तो आप हो प्रभु। इसलिए मैं जब भी आपकी आज्ञाओं का मानूंगा, आपकी सलाह के अनुसार चलूँगा, तो परफ्यूम, आपका परफ्यूम बाहर निकलेगा और मेरी बदबू दूर हट जाएगी और आपकी खुशबू आ जाएगी। उसमें मैं भी आनंदित और मेरे संगति में जितने लोग हैं वो भी आनंदित। मैंने बहुत उन जनों को दुखाया है, आपकी आज्ञाओं को पालन न कर कर मैंने मेरे घर के लोगों को बदबू दिया है, दुखी किया है, उदास किया है। मेरे संगति में रहने वाले लोग मेरे से दुखी है, कष्टी है, क्योंकि मेरा लाइफ बराबर नहीं है। प्रभु मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो और मेरे जीवन से आपकी तरफ आपकी खुशबू फैले। मैं याजक हूँ, मैं रोज़ सुबह अपने लिए प्रेयर करूँ और मेरे दीपक को मैं ठीक करूँ, मेरे लाइफ को मैं ठीक करूँ। जिधर मैं बिगड़ा हूँ उधर मैं ठीक करूँ और धूप जलाऊँ, उस दीपक पर मैं धूप जलाऊँ, यानी मेरे जीवन में मैं मसीह की खुशबू फैलाऊँ, मसीह की सुगंध मेरे द्वारा लोगों को मिले। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता। आप हमारे मित्र हो, आप हमारे प्यारे पिता हो प्रभु, आप हमारे राजा हो प्रभु, और आप जो हमें सलाह देते हो, आज्ञाएं देते, हमें सिखाते हो, वही हमें पालन करने के लिए सहायता करना। वो पालन करने से प्रभु हमारा मन आनंदित रहेगा, हमारा जीवन हर्ष विश्व रहेगा प्रभु। हम सदा हमारे अंदर से आनंद का तेल और आनंद का परफ्यूम बहता उमड़ कर बहेगा प्रभु, और सिर्फ हम तक ही नहीं रहेगा, दूसरों तक भी जाएगा। अब तक हम हमारी मर्जी से जिए, इसलिए हमारे साथ संगति में रहने वाले लोगों को प्रभु हमने बहुत दुखी किया प्रभु, इसलिए हमारा जीवन बहुत बुरा था। अब हम हमारे दीपकों को, हमारे जीवनों को हम ठीक करेंगे और उस पर आपका धूप जलाएंगे, ताकि आपकी सुगंध हमारे द्वारा लोगों तक पहुँचे, और उससे मैं भी आनंदित रहूँगा और मेरे संगति में रहने वाले लोग भी आनंदित होंगे प्रभु। मरियम ने जटामासी इत्र को जैसे आपके चरणों में डाला, वहाँ सभी लोग आनंदित हुए, वैसे ही मेरे जीवन से भी सभी लोग आनंदित हो, खुशबूदार हो। ये मेरी विनती है। दया रखना, सबको आशीषित करना, करुणा दया रखना प्रभु, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, जय के उत्सव में हमें ले चलना। हम कभी भी हारा हुआ जीवन नहीं जिए, गिरा हुआ जीवन, हार और शैतान के पाँव के तले कुचले हुए ऐसा जीवन कभी न जिए। हमेशा आपकी सलाह मानते हुए आगे रहने के लिए सहायता करना, सबको आशीषित करना, दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। जितने जनों ने तेल लाया हाथ में पकड़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, तेल आपके चरणों तले लाते, तेल जैसा तरह चिन्ह पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, लगने का, इसमें हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू मिलाते। वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, वो सर्व सामर्थ्य लहू इसमें मिलाते हैं। तो अब ये तेल नहीं, तेरा लहू है, जो भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा, अद्भुत रीति से तेरा लहू कार्य करे। तेरा लहू चंगा करता है, शिफा देता है, उद्धार देता है। ये जिस घर में जा रहा है उस घर में उद्धार, जीवन, शिफा आने के लिए सहायता है। आपके पवित्र सामर्थ्य लोगों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जितने छोटे बच्चे खड़े हो जाएंगे हम प्रार्थना करेंगे।
पवित्र पिता, इन सारे छोटे बच्चों का पिता परमेश्वर आप हो, ढाल कवच आप हो, आंखों की पुतली के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, गंदे वासनावली लोगों से दूर रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से इनको तृप्त रखना, बलात्कारी लोगों से, किडनैप करने वाले लोगों से प्रभु हमेशा बचाए रखना, बुरी नजरों से, गंदे वासनावली लोगों से दूर रखना। तू इन बच्चों की ढाल और कवच हो। ये बच्चे सब आपके हैं, आपकी महिमा के हैं, आपके हैं, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जितने जवान खड़े हो जाएंगे हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, इन सारे जवानों को प्रभु आशीषित कर दे, जवानी के विलासा से दूर रखना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा अपने मगन रहने के लिए सहायता करना, आशीष देना और इन्हें आपके बाहुबल में सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते पिता, इन्हें मैं यीशु के नाम से आशीषित करूँ, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज करा, प्रभु आपको आशीष दे, प्रेज करा।